नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मधवार आपका वेलकम करता हूं ट्रिस्काइडेका क्लासेस में। ट्रिस्काइडेका क्लासेस में मैंने इससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री के 2 वीडियोस डाले थे, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 है वो आपको इस वीडियो से पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोबारा है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इस बार थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है। चेंज का मतलब ये है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया कि सर आप क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बनाइए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो सिलेबस है वो वास्ट है, लेकिन जो बुक्स हैं बुक से पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर लीजिए और उनको सॉल्व करवाइए ताकि बोर्ड के एग्जाम में स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्लासेज नहीं हो पा रही हैं तो सारे स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो ट्रिग्नोमेट्री अभी ट्रिग्नोमेट्री से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो 10th क्लास की मैथ्स हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 10th क्लास की मैथ्स हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री से, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम पूरी की पूरी अगले 1 मंथ में पूरी की पूरी मैथ्स को कवर कर जाएंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है जो कि मैंने बुक ली है, वो बुक है ये ICSE मैथमेटिक्स की। मैंने ये बुक इसलिए ली है, दोबारा देखो आपकी स्क्रीन पे आएगा, ये वाली बुक है। और ये बुक मैंने इसलिए ली है कि काफ़ी कुछ इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि स्टेट बोर्ड्स को भी कवर कर रहे हैं और CBSE बोर्ड्स को भी कवर कर रहे हैं। मतलब ये वो बुक है जिसमें लगभग सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, और जो कि हर स्टेट बोर्ड में जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पर क्या हर एक स्टेट बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पर आती है, तो जो उस क्वेश्चन आंसर जो उसमें कवर्ड है मैक्सिमम इसमें मिल जाते हैं। इसलिए मैंने इस बुक को चूज किया है। सारी बुक्स में मैंने देखा किसमें ज़्यादा कंटेंट मैं स्टूडेंट्स को दे सकूं, तो मुझे यही बुक मिली। और इस बुक, अगर आपके पास यही बुक है तो प्लीज़ आप इस बुक के साथ गो थ्रू कीजिए। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है, आपके पास दूसरी बुक्स हैं, स्टेट बोर्ड की बुक है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका वो 100% सिलेबस कवर्ड होगा। बल्कि आपके पास कई जगह मैंने देखा है कि इसी तरीके के क्वेश्चन, इसी तरीके के नहीं, बिल्कुल यही क्वेश्चन और बुक्स में भी हैं। यूपी बोर्ड की बुक में मैंने देखा था बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो इसमें है वो क्वेश्चन उसमें भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि अगर हम शेर मारने की तैयारी करने के लिए जाएंगे तो गीदड़ मार के तो आ ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास, और आज से कंटिन्यू हमारी क्लास चलती रहेगी। बोर्ड 10th क्लास की मैथ्स की क्लास शुरुआत कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री से। तो दोबारा आपका वेलकम ट्रिस्काइडेका क्लासेज में। ओके फ्रेंड, तो मैं चलता हूं सीधा टॉपिक पे, क्योंकि मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। और मैं इसमें आपको सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं वो चीजें नहीं बताऊंगा जो मैंने पिछले वाले वीडियोज में कवर कर दी है। मैं ये नहीं बोलूंगा स्टूडेंट्स को कि आप जाइए और आप ट्रिक यूज करिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको ट्रिक यूज नहीं करनी है, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड लाइन टू लाइन लिखना है। किस तरीके से लिखना है वो मैं वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। लेकिन प्लीज आपको इससे पहले वीडियो नंबर 1 देखना पड़ेगा मेरा ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि उसमें मैंने जो वैल्यूज हैं साइन 0 से 90 तक, कॉस 0 से 90 तक, और सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज है वो आपको पता करनी पड़ेंगी। वहां से उनको कैसे लर्न करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो फॉर्मूले कैसे हैं, वो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। वहां से आपने देखने कि आखिर वो फॉर्मूले पैदा हुए कैसे। जो साइन C प्लस डी, साइन C माइनस डी, साइन A प्लस बी, साइन A माइनस बी के फॉर्मूले भी उन वीडियोस में है। हालांकि मैंने देखा है कि 10th में इन फॉर्मूलेज की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल बेसिक है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक करेंगे। लेकिन जो वैल्यूज हैं साइन 0 से लेके 90 तक, और जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, आपको ये जरूर देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता लग पाएगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं रिवीजन करूंगा, लिटिल बिट रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा का पूरा करवाने वाला हूँ। रिवीजन में आपको ये सबसे पहले बताना चाहता हूँ, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th। ये इसलिए हम करने जा रहे हैं क्योंकि काफी मेरे दोस्तों ने बोला कि सर आप 10th क्लास की बनाइए। जैसे कि आपको पता है आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो वो 90 डिग्री यानी राइट ट्रायंगल पे बेस्ड होती है। ये राइट ट्रायंगल होता है, अगर मैं इस एंगल से ले रहा हूँ, इस एंगल से कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये
हाइपोटेन्यूज होगा और ये होगा बेस। ध्यान रखना है, मैं ज़्यादा इसको रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़, आपको आई बटन पे दिख रहा है, आप आई बटन से या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रीज के वीडियोस को पहले देखें। उसके बाद अगर मैं इस एंगल से कंसीडर करूंगा तो ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे, लेकिन हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। यहाँ पर पाइथागोरस की थ्योरम से हमको पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा है। पाइथागोरस ट्रिपलेट निकलते कैसे, जैसे 3, 4, 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट निकलती कैसे, कैसे हम इनको फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगी। तो इसका मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है। ऑड होती हैं तो कैसे निकालते हैं, इवन होते हैं तो कैसे निकालते हैं, प्लीज आप वीडियो को दोबारा कंसिडर करिए। ठीक है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पे इनकी जरूरत आपको पड़ सकती है। मैं आपको यहाँ पर वही चीजें बताऊंगा जिनकी जरूरत आपको पड़ सकती है। तो ये चीज क्लियर है। बाकी आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। बाकी छोटे मोटे फॉर्मूले आपको मैंने पहले बताए हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, जिनकी फॉर्मूलों की आपकी जरूरत पड़ने वाली है वो वाले। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी होता है 1। ये दो फॉर्मूले प्लस जो हमारा गोल्डन फॉर्मूला मैं हमेशा आपको बताता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। दोस्तों, इसके साथ ही आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जाननी है फॉर्मूलों को सॉल्व करने से पहले इन क्वेश्चंस को, कि आपको एलजेब्रिक आइडेंटिटीज का पता होना निहायत ही जरूरी है। हालांकि मैंने एलजेब्रा यहाँ पर पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको आइडेंटिटीज बताऊंगा। इसके बाद हम जब एलजेब्रा में जाएंगे तो आपको उन आइडेंटिटीज का फायदा वहां पर भी होगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यही यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये आपको पता है कहाँ से आते हैं, a प्लस बी को हम a प्लस बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी बहुत रैशनलाइजेशन वाला चैप्टर भी आपका रिपीट होने वाला है, क्योंकि कहीं पर हो सकता है हमको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़े ऊपर नीचे, तो थोड़ा बहुत आपको रैशनलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वहां पर जरूरत पड़ रही है और कैसे आपने उसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो मैं सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे बढ़ रहा हूं। अगर बीच में कोई और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आएगा तो मैं आपको नोट डाउन करने के लिए बोलूंगा। मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, आपको नोट करना है और उस क्वेश्चन को उस तरीके से करना है। तो टाइम को बचाते हुए प्लीज आप इस वीडियो के साथ जाइए, आराम से हेडफोन लगाकर इस जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इनको देखिए और अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, सीधा तो एक्सरसाइज 18 है ये इस बुक में। जिसके पास ये बुक है वो बुक को रेफर कर सकते हैं, जिनके पास अपनी स्टेट बोर्ड की बुक है या सीबीएसई की बुक है वो उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसमें टोटल 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन रिपीट होगा, रिपीट का मतलब सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन उसकी तरीके का दूसरा क्वेश्चन होगा, तो मैं उन दोनों क्वेश्चन को नहीं करवाऊंगा। मैं क्या करवाऊंगा कि हर एक टाइप को कवर करूंगा। जैसे 3 क्वेश्चन एक ही टाइप के तो उनमें से एक ही क्वेश्चन कराया जाएगा, 2 क्वेश्चन एक ही टाइप के तो एक ही क्वेश्चन करवाया जाएगा। और मैं बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये 9 की तरह है, तो आपको 9 की तरह उसको सॉल्व करना है। थोड़ा आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आपको भी होमवर्क मिलेगा और हम पूरा का पूरा चैप्टर जल्दी से कवर भी कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है साइन ए इज इक्वल टू 3/5। क्वेश्चन में बोल रहा है साइन ए इक्वल टू 3/5, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमेशा ये बोलते इफ ए इज एन एक्यूट एंगल, ए तो एक्यूट एंगल होगा ही, एक्यूट एंगल ये इसलिए इसमें बोला है। देखो कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि इफ ए इज एक्यूट एंगल, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल का मतलब अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि
भाई वो इसको तो देगा नहीं, ये तो 90 डिग्री है। अब जो दोनों बाकी एंगल होते हैं ये एक्यूट एंगल होते हैं, तो मैं इस ए को लेता हूं क्योंकि भाई एक 90 डिग्री है। तीनों का जो सम है ट्राइंगल में, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। अब ये 180 डिग्री होगा, उसमें से ये 90 डिग्री हो गया, तो अब इन दोनों को मिलके 90 डिग्री बनाना है, तो यानी दोनों के दोनों वो एंगल एक्यूट होंगे। जब वो एक्यूट की बात कर रहा है तो इसको मतलब आपको समझ जाना है कि यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल की बात हो रही है, एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, ओके। अब साइन ए इक्वल टू 3/5, यहाँ पर मैंने आपको जैसे बोला कि आपको वो वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि वहां पर यहाँ पर जो चीज मैंने आपको बताई कि पी बी एच एच, मैंने बताया था ना आपको कि साइन में ये होता है, कॉस में ये होता है, टेन में ये होता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आपको लर्न करना है। ठीक है, आपको ये लर्न कर लेना है। P अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 10 है, ये जो है ये वाला, ये 10 के लिए है, 10 थीटा के लिए, या थीटा या 10 जो भी एंगल दिया हुआ है, ये कॉस के लिए है और ये साइन के लिए। ठीक है, तो ये जरूरी आपको पता करना है। उसके बाद अब मैंने बोला कि ए 3/5, तो बाकी एंगल, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालिए। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से मतलब है, वो बोल रहा है कि आपको कॉस ए निकालना है, वो बोल रहा है कि आपको टेन ए भी निकालना है। यही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं ना, कॉट ए, कॉसेक ए एंड सेक ए। हालांकि सेक ए ऊपर आना चाहिए था सीनियोरिटी में, लेकिन चलो ये सारे के सारे। अब साइन ए इक्वल टू 3/5 है। साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट में मैंने आपको बताया था, या तो आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वही इसका स्क्वायर आएगा, ये 16 आएगा, 25 माइनस 9 यानी ये 4 होगा। लेकिन पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको छोटी मोटी याद भी होनी चाहिए, जैसे 3, 4, 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 6, 8, 10 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो बेस क्या आ गया, 4 आ गया। कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन लिखूं यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन का। ठीक है, फिर ये उनके अपोजिट हो जाएंगे। बाकी कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है बेस यानी 4/5। टेन का क्या होता है 3/4। ओके, अब तुम इसके अपोजिट में इनको या तो वहां से कर सकते हो, या यहाँ पे कॉट है तो कॉट 4/3, टेन का अपोजिट होता है। कॉसेक साइन का यानी 5/3, इसका अपोजिट होता है। और सेक ए कॉस का अपोजिट यानी 5/4 होता है। ये सारे के सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमने फाइंड आउट कर दी। आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है, किसी एक की ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू दी होगी, किसी दूसरे की निकालनी होगी। ये सारे के सारे इसलिए उसने हमको निकालने के लिए बोला ताकि हमारी सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर सेक ए की वैल्यू दी है, तो फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो वही कहानी है, सेक की जगह आपको मैंने बता दिया है क्या करना है। यहाँ पर 4/5 यानी जो सेक है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, उस पे बेस तुमने क्वेश्चन कर लेने हैं। एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस अल्फा, टेन अल्फा, सेक अल्फा। अल्फा मीन्स ए की बात कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, हमको दिया हुआ है, उसको उसने हमको बोला है कि आपको फाइंड करना है कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए। क्या बोला कि हम आपको क्या फाइंड करना है, कॉस ए, टेन ए और सेक ए फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है, साइन ए की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ साइन ए, इन टर्म्स ऑफ साइन ए। अब देखिए, इन टर्म्स ऑफ साइन ए का मतलब क्या है कि इनके जो भी आंसर निकलेंगे वो साइन में निकलेंगे। अगर मैं कॉस की बात करूं, सबसे पहले मैं कॉस की बात करूं, है ना, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है ना, होता है। चलो कॉस इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यानी कॉस के टर्म में तो साइन की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे बात करता हूं मैं टेन की। ओके, टेन ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इक्वल टू होता है दोस्तों साइन ए अपॉन कॉस ए। समझ में आ रहा है, टेन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। और साइन ए क्या है, साइन ए तो साइन ए ही है। कॉस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो आ गया ना पूरा का पूरा आंसर साइन ए में, आ गया पूरा का पूरा आंसर साइन ए में। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, tan ए के बाद सेके। भाई सेके निकालना है मुझे। सेके कॉस ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आ गया होगा, कोई टफ नहीं था, बहुत आसान चीज थी। एक बार समझने की कोशिश दोबारा करवाता हूं। मुझे इन तीनों को वैल्यू निकालनी थी साइन ए की टर्म्स में, तो cos ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट में होगा। क्यों अंडर रूट में होगा, क्यों होगा? क्योंकि cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। जब मैं tan ए की बात करूं तो tan ए साइन ए कोने cos ए होता है, साइन ए की जगह तो मैं साइन ए लगा, cos ए की जगह मुझे फिर साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा, क्योंकि cos ए की वैल्यू वो होती है। ठीक है, और नेक्स्ट सेके तो आपने जाना ही है कि cos ए का उल्टा होता है, तो हमने ऐसे करना है। तो ये जो तरीका है सॉल्व करने का, यहाँ पर मैंने बहुत जल्दी जल्दी लिखा है इनको। वैसे जो एकेडमिक जो आप 10th क्लास के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इसको एलिबोरेट करना बहुत जरूरी है। मैंने कि यहाँ पर एलिबोरेट नहीं करा। हमेशा ध्यान रखना कि जो एग्जामिनर होते हैं वो, हम कई बार आपका क्वेश्चन गलत होता है, आपका आंसर गलत होता है, लेकिन आपका जो स्टेप करने का स्टेप होता है वो सही होता है, तो वो आपको मार्क्स दे देते हैं। तो इसलिए आपने थोड़ा सा भी, मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगा कि आखिर आपने सॉल्व करना कैसे। ठीक है, तो मैं उस पर चलता हूं। देखिए, इफ tan a इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखा, ये देखो 1 अपॉन रूट 3 बोल रहा है वो tan a इक्वल टू क्या बोल रहा है, 1 अपॉन रूट 3। 1 अपॉन रूट 3 बोल रहा है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आज के बताया था आज की क्लास का, आपने वैसा करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th क्वेश्चन इस बुक में। देखो, 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 13, 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। ठीक है भाई, ओके। अभी इसमें मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूंगा। इसमें क्वेश्चन में भी हिंट दी हुई है कि cot स्क्वायर cot थीटा इक्वल टू ये मानिए, तब आप कर सकते हैं। अभी दोस्तों देखो, मैंने एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपको मार्क्स, आपने यहाँ पर मार्क्स को ऑब्टेन करना है। कोई आपके पास एक एक नंबर के क्वेश्चन, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप हो नहीं कि आपने आंसर टिक किया और आपको मार्क्स मिल गए। यहाँ पर क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, थोड़े लंबे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, उसको बहुत तरीके से आपने करना होता है। आपको क्वेश्चन मिला ऐसा, आपने क्या लिखना है, लिखने का तरीका आपका क्या होता है, 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 30 गिवन है। आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे, जब आप आंसर लिखेंगे तब आपने ऐसे लिखना है, आंसर 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 30, देन cosec थीटा इज इक्वल टू 13/12। हमेशा आपने कोशिश करनी है कि जो आपका इक्वल टू है वो इक्वल टू के नीचे आए, और इस तरीके से आप करते हुए जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक राइट ट्रायंगल को बना देना है। ठीक है, राइट ट्रायंगल मैं इसी को यूज करूंगा क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है, इसको मैं यूज करूंगा। आपने राइट ट्रायंगल बनाया, cosec थीटा साइन का उल्टा होता है, यानी क्या होगा 13/12 होगा। ठीक है, और जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से मैं देखूंगा तो ये 169 होता है, ये 144 होता है, तो 25 आता है और ये 5 आ जाएगा। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 169 माइनस 144 स्क्वायर रूट 25 और 25 का 5 होता है। लेकिन ये हमको लर्न होने चाहिए, छोटे छोटे जो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये हमको लर्न करने। लेकिन आपने यहाँ पर अभी, क्योंकि आप अकेडमिक के, तो आपको यहाँ पर ये दिखाना है cosec थीटा इक्वल टू 13/12। तब आपको ये पूरी राम कहानी लिखनी पड़ेगी। इसी में 13/12 आपने निकाला, तो आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर लिखिए, या सीधा लिख लीजिए 169 144 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5, यानी बेस आपका 5 आ गया। आपको फाइंड आउट सॉल्व करके दिखाना है ये, ठीक है, क्योंकि आपको इसी से मार्क्स मिलने वाले हैं, तो आपने इसको सॉल्व करके दिखाना है। बेस इतना आ गया।
अभी बेस इतना आ गया तो मुझे क्या चाहिए, मुझे साइन थीटा चाहिए। अब मुझे साइन थीटा चाहिए तो कॉसेक थीटा, और यहां पर कॉस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा मैं कैसे निकालूंगा, कॉस थीटा बताइए कैसे निकलेगा, 12/5/13, कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13। अब आपको ये आंसर निकालना है, यही है ना क्वेश्चन। नीचे हमको क्वेश्चन में उसने हिंट दे रखी है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू निकालिए। कॉट थीटा का वो दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन में तो कॉट थीटा है ही नहीं, तो हमको जरूरत ही नहीं, हमको सीधे वैल्यूज पुट करनी है। तब यहाँ पे आपने लिखना है, दोबारा से ध्यान दीजिए, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। ये लिखा, फिर लिख लिया इक्वल टू, पुट द वैल्यूज, 2 मल्टीप्लाई बाय 12/13, साइन की जगह साइन की वैल्यू, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस की वैल्यू 5/13 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 12/13 माइनस 9 कॉस थीटा, 9 मल्टीप्लाई बाय 5/13। ये देखिए, समझ में आया, समझ में आई ये बात। ओके, चलते हैं आगे। अब ये चीज नोट कर ली होगी आपने, नहीं किया तो आप वीडियो को रिवर्स में जाइए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक इस इक्वल टू के नीचे इक्वल टू ये वाला आएगा, ठीक इस इक्वल टू के नीचे इक्वल टू ये वाला आएगा। करने का तरीका आप ऐसे नीचे आगे बढ़ते जाएंगे अपने क्वेश्चन, अपने आंसर शीट में। 2 मल्टीप्लाई बाय 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13, 13 सब जगह मुझे 13 सा दिख रहा है, तो क्या मैं 13 1/13 को ऊपर और 1/13 को नीचे मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी कॉमन नहीं ले सकता, वेनिश ले सकता हूं ना। तो मुझे ऊपर क्या बचेगा, 12 2 जा 24 माइनस 5 3 जा 15, नीचे क्या बचेगा, 12 4 जा 36, 12 4 जा 48, 48 माइनस 45, ब्रैकेट को क्लोज। भाई 1/13 से 1/13 कैंसिल, इक्वल टू के नीचे फिर इक्वल टू के नीचे ही इक्वल टू आएगा। ये करने का तरीका होता है मैथ को, ये हमेशा ध्यान रखिए। 24 माइनस 15 यानी ये आ गया आपका 9, और 48 माइनस 45 ये आ गया आपका 3, एंड 3 जा 9 यानी 3 यहां पर लिख दीजिए ANS, क्या लिख दीजिए, आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया। दोबारा बताऊं, ओके मैं दोबारा बताता हूं। आपको दिया हुआ था कॉसेक थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा की वैल्यू जब आपको दी थी 12 कॉसेक थीटा था, तो ये क्या होगा, ये वहां कॉसेक थीटा जो 12 था वो अपॉन में चला जाएगा, यानी मुझे पता लग जाएगा कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। अगर मैं उसको ट्राइंगल के हिसाब से देखूं तो 13 हाइपोटेन्यूज होगा और 12 होगा आपका परपेंडिकुलर। उसी से आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट से या पाइथागोरस थ्योरम से आपने फाइंड आउट कर दिया बेस, आपको पता लग गया बेस होता 5। अभी आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, और उसको आपने वैल्यू जो भी वैल्यू थी साइन थीटा की वैल्यू आपने यहां से निकाली 12/13, कॉस की वैल्यू निकाली 5/13, उसको इसमें पुट कर दिया वैल्यू को। जब वैल्यू को पुट कर दिया तो आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। क्या कितना उत्तर आ गया, 3 आ गया। समझ में आया। तो ये करने का इसको तरीका है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रिवर्स करके आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो मैंने बताया क्वेश्चन करने का तरीका यही होगा, कॉन्सेप्ट बेस होगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्योंकि ऐसा होता है। हम मैथ्स पढ़ते हैं, एडवांस मैथ्स में हम क्या करते हैं, हम सीधा कहीं पर हम लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 यूज कर रहा हूं, नहीं लिखते हैं। हम उसको फटाफट सॉल्व करते हैं क्योंकि हमको वहां पर सिर्फ आंसर चाहिए। आपने किया कैसे, इससे कोई मतलब नहीं रखता। वहां पर सीधे मंजिल देखी जाती है कि आप मंजिल पे पहुंच गए कि नहीं पहुंचे। वहां पर ये कोई नहीं देखता कि आप किस रास्ते से गए, लेकिन यहाँ पर आपका रास्ता देखा जा रहा है, तो आपने रास्ता बिल्कुल सही चुनना है। ठीक है, ओके। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट द फॉलोइंग। वो बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आपने
यूज नहीं करना है, यानी हमने साइन 0, कॉस 0, टेन 0 जो भी होता है उसकी वैल्यू को लर्न नहीं कर, वो पुट नहीं करना और उसको सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस बुक का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है cos स्क्वायर 26 प्लस cos 64 sin 26 प्लस tan 36 प्लस tan 36 डिग्री अपॉन cot 54 डिग्री। 2014 के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 वाले बोर्ड में, सॉरी ये ठीक है। थोड़ा मार्करों की प्रॉब्लम है, कुछ कम लिख रहे हैं ये। अच्छा, इक्वल टू भाई cos स्क्वायर 26 है और cos 64 साइन, यहाँ पर हमको छोटी सी बात देखनी है। वो क्या देखना है कि आपको क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बताया था, अगर नहीं आपको क्वाड्रेंट पता तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वीडियो नंबर 1 देखिए, शुरू के 10 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज थी। ये क्वाड्रेंट होते हैं, जो ये है जो भी एंगल है 90 डिग्री से नीचे वाला। मुझे लगता है कि इस बुक में और 10th क्लास में जहां तक मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज हो रहा है, तो जो भी इसमें 90 डिग्री से कम होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, जो 90 से 180 के बीच होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, जो 180 से 270 के बीच होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, और जो 270 डिग्री से और 360 के बीच या 0 से माइनस के एंगल होते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपको मतलब क्या होता है कि जब साइन 90 माइनस थीटा होता है, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। 90 माइनस थीटा यानी जो भी एंगल है वो 90 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे प्लस होते हैं, तो साइन तो प्लस है ही है, तो अब वहां पर जब प्लस है लेकिन 90 माइनस थीटा है तो ये चेंज हो जाता है, ये कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये 90 प्लस थीटा होगा तो तब भी ये कॉस में चेंज हो जाएगा, लेकिन जब 180 से हम सॉल्व करते हैं, अगर 180 अगर आएगा तो हो सकता है मैं बताऊंगा, वैसे नहीं है मुझे लगता है, अगर होगा तो मैं बताऊंगा। 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा होता है तो वो वही रहता है, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है। लेकिन जब 90 से माइनस या 90 से प्लस करते हैं तो साइन का कॉस हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है और सेक का कॉसेक हो जाता है, कॉसेक का सेक हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, बिल्कुल अपोज हो जाते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये कॉस थीटा होगा। अगर ये साइन 90 प्लस थीटा होता तो तब भी ये कॉस थीटा ही होता, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। ठीक है, हाँ, अगर ये साइन की जगह कॉस होता, कॉस 90 प्लस थीटा होता तो कॉस 90 प्लस थीटा कहाँ आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस और कॉसेक होता है, कॉस नहीं होता है, तो मुझे माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कॉस तो प्लस होता नहीं है तो माइनस होगा। अब कॉस 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा, वैल्यू साइन थीटा में आएगी लेकिन आएगी माइनस में, क्योंकि कॉस माइनस होता है वहां पर। समझ में आया, कोई क्रिटिकल नहीं है, बहुत आसान है। तो ये हम इस पर चेंज करते, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या करवाना आपको चाह रहा हूं। बढ़े आगे, cos 26, cos स्क्वायर 26 को मैंने ऐसे ही लिख दिया। cos 64 sin 26, क्या sin cos 64 को मैं cos 90 माइनस 26 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, लिख दिया फिर मैंने डिग्री, और साथ में साइन 26 तो है ही है। ठीक है, प्लस tan 36 अपॉन cot 54 है, tan 36 अपॉन cot 54 है, तो क्या मैं tan 36 को tan 36 और cot 35 को cot 90 माइनस 36 नहीं लिख सकता? मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आएगा, फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आएगा। cos स्क्वायर 26 का कोई भाई नहीं है, अकेले उसको मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, प्लस cos 90 माइनस 26 को क्या मैं साइन 26 नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल मैं इसको साइन का 26 डिग्री लिख सकता हूं, और साइन 26 इसके साथ एक और है, और अभी मैं बताता हूं क्यों लिखूंगा। सारी कहानी आपको ब्रैकेट में लिख के बतानी भी है एग्जामिनर को कि सर मैंने ये इसलिए लिखा, तो अभी बताता हूं कैसे। प्लस
tan36 है, ये tan36 को मैं tan36 की तरह ही रखता हूं, और क्या cot 90 माइनस 36 को मैं tan36 नहीं लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं, क्योंकि अब यहां पर आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, यहां पर आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, एंड cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। समझ में आया? ये चीज आपको ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, अपने एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि सर मैंने जो लिखा है मैंने जंप नहीं मारा है, इसलिए होता है। फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आ जाएगा दोबारा। मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूं, आपको मार्क्स ऐसे लेने, जो बहुत टॉपर जो होते हैं ना, वो मार्क्स ऐसे ही लेते हैं, कोई वो अलग से नहीं करते, या साइन 26 की वैल्यू कोई और ढूंढ देते हो, वैल्यू यही होती है जो होती है, cos स्क्वायर 26 प्लस साइन 26 साइन 26 साइन स्क्वायर 26 साइन स्क्वायर 26, ठीक है। और tan 36 से tan 36 को मैं कैंसिल कर दूंगा तो प्लस 1। समझ में आया? अब cos 26 प्लस साइन 26, cos थीटा प्लस साइन, सॉरी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 26, एंगल क्या है? सेम है, एंगल क्या है? सेम है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फिर यहां पर क्या बात आ गई? अभी 1 कहां से लिख दिया? तो यू हैव टू मेंशन सर बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, दैट इज आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये है कि आप इसको देखिए कि जो मैंने किया है, ये जैसे मैंने कॉन्सेप्ट वाइज किया कि आप ऐसे कर रहे हैं, आपको ऐसा ही करना है। जब आप ऐसा करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर 5 मार्क्स का तो 5 में से 5 आपको मिलने ही मिलने हैं, कोई मतलब नहीं है क्योंकि मार्क्स आपका कट जाए। समझ में आया? आपको बताना है जो आप यूज कर रहे हैं, आप वो यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये तो था 6th क्वेश्चन बुक्स का, इस बुक का। जिसके पास ये बुक है वो बुक के साथ टैली कीजिए, जिसके पास नहीं है वो इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में हैं। मैंने कल उत्तरांचल बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों की बुक को देखा हुआ है, उन दोनों की बुक में जो है इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है, बकायदा कुछ क्वेश्चन तो सेम टू सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक 17 कॉसेक 73। भाई ये जो क्वेश्चन है मैं लिख लेता हूं, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन करके नहीं बताता हूं। इसका सेकंड पार्ट है, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि करना कैसे है। सेक 17 डिग्री अपॉन कॉसेक 73। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में यहीं पर आ गया होगा कि आप कॉसेक 73 को कॉसेक 90 माइनस 17 लिखना है, फिर वो सेक हो जाएगा, सेक 17 अपॉन सेक 17 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ है प्लस tan 68 डिग्री अपॉन cot 22 प्लस cosic स्क्वायर 44, सॉरी cos स्क्वायर 44 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 46 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, इसमें कोई थर्ड पार्ट नहीं है, 7th क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें क्या करना है, इसको सेक 17 कर देना है। कैसे? cosec 90 माइनस 73 से सेक 17 1 आ जाएगा, cot 22 को tan 68 हो जाएगा 1 आ जाएगा, cos स्क्वायर 44 ये साइन स्क्वायर 44 हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। 7th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपको मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन को, उसको आपने करना कैसे। 7th क्वेश्चन है साइन 65 प्लस cos 25। मैं इसका साइन 65, रुकिए जरा मार्कर ढूंढने कोई। इसका 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है साइन 65 डिग्री अपॉन cos 25 सेम है। उसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। cos 32 डिग्री अपॉन साइन 58 प्लस
cos 32 डिग्री अपॉन साइन 58 माइनस साइन 28 सेक 62 कोसेक 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 30। भाई सेम क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर है, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने जैसे आपको बताया सेम इसको आपने साइन में चेंज कर लेना है, 1 आ जाएगा। इसको भी आपने कॉस में चेंज कर लेना है, 1 आ जाएगा। ये देखो साइन 28 सेक 26 सेक 62 है। जब ये सेक 62 है तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर इसको आपने कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। जब आप कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो कॉस नीचे हो जाएगा, वहां जाके वो साइन हो जाएगा, है ना। समझ में आया कॉस में कैसे होगा, 1/62 हो जाएगा, 1/cos 62। जब आप उसको चेंज करेंगे तो 1/sin 28, sin 28 से sin 28 कैंसिल। अब ये -1 आ जाएगा, cos स्क्वायर 30 आ जाएगा। cos स्क्वायर 30 जो हमको दिया हुआ था वो, तो आप ये नॉर्मल वैल्यू है तो इसको आप cos 30 को रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 7 का आपने फर्स्ट कर लिया। मैं आपको यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, आपको मैं ये सारे क्वेश्चन एक एक करके दिखा रहा हूँ, आप उनको नोट कीजिए। नोट करने के बाद आप उनको सॉल्व कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना। मैं सीधा तो इसमें जो टफ पार्ट है इसका मैं उस पर जाता हूँ। उसका जो टफ पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 10 में है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 का फर्स्ट पार्ट आपको अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चनों को नोट कर लिया होगा, सारे क्वेश्चंस को। अभी मैं सीधा 10th क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए, जैसे कि आपने देखा, इनको आपने नोट किया, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको अभी भी किसी में डाउट हो जाता है तो आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट मुझे नहीं आया, मेरे को मेल कर सकते हैं, तो मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। यहाँ पर मैं सीधा भी 10th पे जा रहा हूँ। 10th का जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं पहले सॉल्व करूंगा। 2 सेक स्क्वायर 35 सेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 55 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज। फिर cos 28 cosec 62 cot 28 डिग्री cosec 62 डिग्री अपॉन 10 18 10 36 10 18 10 36 10 18 10 36 10 30 10 54 10 30 10 54, ये सब साथ में ही है, घबराने की जरूरत नहीं है। 1072 मैं आपको भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपने वैसे ही ये करने जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया। तो ये भी सेम बाकी क्वेश्चन की तरह ही है ना। तो लाइट का इश्यू हो गया था। जैसे कि मैंने बताया कि आपने इसमें सिर्फ यहाँ पर अगर मैं यूज़ करने वाली, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की बात करूँ तो यहाँ पर हमने सिर्फ 1030 का यूज़ करना है, जो कि मुझे दिख रहा है कि इसकी वैल्यू हमको पता है, बाकी की वैल्यू हमको नहीं पता, और बाकियों को हमने क्वाड्रेंट के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करूँ, पहले मैं ये पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको मैं अपनी आंसर शीट में लिखूँगा। उसके बाद इक्वल टू लिखूँगा, 2 लिखूँगा, सेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 55 है, तो कॉट स्क्वायर 55 को क्या मैं कॉट स्क्वायर 90 माइनस 35 नहीं लिख सकता? अगर 90 माइनस 35 लिख सकता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 1035। क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर 35। ध्यान देने वाली बात देखो, अब ये यहाँ पर आपको जस्टिफाई भी करना है ब्रैकेट में, बताऊँगा कैसे ब्रैकेट में जस्टिफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कॉट 28 कॉसेक, तो कॉट 28 था और कॉसेक 62, ठीक है, कॉट 28 था और कॉसेक 62। क्या कॉसेक 62 को सेक, ध्यान देना, क्या कॉसेक 62 को सेक 28 लिख सकते हैं? बिल्कुल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो लिख सकते हैं। फिर अपॉन
1018, 1036, 1030, 1054, 1072। अभी देखो 1018, 1072 मैं अभी यहाँ पर ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगा के एलोबरेट करना है कि आपने ये सब चीज़ें क्यों लिखी। जो 1018 है इसको मैं 1018 ही रहने देता हूँ, 1036 को मैं 1036 ही रहने देता हूँ, 1030 को मैं 1030 ही रहने देता हूँ, लेकिन जो 1054 है इसको मैं 1090 माइनस 54 कर देता हूँ और ये हो जाएगा कॉट 36। ये हो जाएगा कॉट बताओ 18, है ना। अभी ये देखो 1018 यानी 1 अपॉन कॉट 18, 1036 यानी 1 अपॉन कॉट 36, यानी 1018 से कॉट 18 और कॉट 36 से 1036 कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 10 का 36। अब यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर आपने सारी चीज़ों को एलिब्रेट कर देना है। थोड़ा मार्कर की प्रॉब्लम, तो आपने सारी चीज़ों को एलिब्रेट कर देना है कि कहाँ से कौन सी चीज़ आपने क्या करा। तो यहाँ पर आपने लिख देना है ब्रैकेट में। आपको मार्क्स लेने इसलिए ये सब लिखना पड़ेगा, तभी बात क्लियर हो पाएगी। आपने क्या चेंज किया था, कॉट स्क्वायर 55 को आपने 10 स्क्वायर 35 लिख दिया था, तो आपने लिखना यहाँ पर लिखना है 10 स्क्वायर 35 डिग्री इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर 90 माइनस 35। ये इसको इसलिए है ना, सॉरी बिकॉज। फिर बिकॉज यहाँ पर भी आपने कुछ किया, कॉसेक्स को आपने सेक बना दिया, तो वो भी आपने लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपने जो चीज़ें करी 1088 से कॉट 35 काट दिया, या जो आपने इसको यहाँ पर करा 1072 इज इक्वल टू, तो ये भी आपने यहाँ पर जरूर लिखना है। सारी की सारी चीज़ें एलिब्रेट करनी है। 1072 इज इक्वल टू 1090 माइनस 18, इतना लिख दोगे तो बहुत है, मतलब समझ जाएगा अगला इज इक्वल टू कॉट 18 एंड वाइस वर्सा, यानी मतलब ऐसे आगे चलता रहेगा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट इक्वल टू के नीचे को ये सारा आपने लिख दिया, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, गोल्डन रूल इनटू। अब देखो यहाँ पर कॉट 28 सेक 28, सेक 28 का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस 28। ध्यान देना, कॉट 28 सेक 28, ठीक है। कॉट 28 को मैं साइन 28 अपॉन, क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं लिखा हमने, 10th क्वेश्चन, सॉरी कॉट नहीं है ये, दिस इज नॉट कॉट, दिस इज नॉट कॉट, दिस इज कॉस। आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं, ये कॉस है ना। अब जब ये कॉस 28 था सेक 28 था, तो ये भी तो आपस में यहाँ पर कटेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको काट दो, कटेंगे ना सेम रूल से, जिस रूल से ये कटे। कॉस 28 अपॉन 1 अपॉन कॉस 28, है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देखो ऐसे हो रहा है, सेक 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 28, ठीक है। अब cos 28 उसके मल्टीप्लाई में भी है, तो cos 28 से cos 28 मल्ट कैंसिल हो गया, तो 1 बच गया। क्या बच गया? 1 बच गया, यानी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1030, 1030 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1030 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और क्योंकि आपने सेक स्क्वायर ये लिखा ये रूल, तो ये भी आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। सेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 35 डिग्री इज इक्वल टू 1। एज वी नो, ये ब्रैकेट में ये चीज़ें आपको लिखनी ही पड़ेंगी, यानी 2 1 जा 2, रूट 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसमें और कोई साइन तो नहीं है बीच में, दिखाना 10th क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर एक साइन था माइनस का, किसका साइन था? माइनस का साइन चलता आ रहा था, तो यहाँ पर ये इंटू नहीं बल्कि माइनस है, तो 2 माइनस रूट 3 ऊपर चलाएगा तो रूट 3, यानी आंसर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3।
दोबारा बताऊं फटाफट, एक झलक देखिए। क्वेश्चन था सेक स्क्वायर 35 माइनस कॉट स्क्वायर 55 कॉस 28 डिग्री माइनस कॉस 28 कॉस 62 डिग्री। ये सारी कहानी। इस कॉट को मैंने 10 में बना दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस 35 से 10 स्क्वायर बन जाएगा। सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस 10 स्क्वायर ए, ये 1 होता है। उसका कॉस 28 सेक 28 बन गया किसका? कॉसेक 62 का। क्यों बन गया? क्योंकि कॉसेक 62 को मैं कॉसेक 90 माइनस 28 लिख सकता हूं और कॉसेक कन्वर्ट होके बन जाता है सेक। तो ये कॉस 28 और सेक 28 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैसे होंगे? इस तरीके से होंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। tan 18 tan 36 और कॉट 36 कॉट 18 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये कहाँ से आए? मैंने बताया आपको 90 माइनस थीटा करके आए हैं और ये सिर्फ tan 30 यहाँ पर बच जाएगा। उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3। सारे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिसकी समझ में नहीं आया वो दोबारा से वीडियो को रिवर्स करो और देखो। हालांकि कोई टफ नहीं था बहुत, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं कि आपको यहां पर एलोबरेट करने के लिए मैं जो बोल रहा हूं, आप कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। मैं बार बार आपको यही बताऊंगा कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। आपको सीधे आंसर का की खोज नहीं करनी है, आपको पूरी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरा रास्ता दिखाना है कि मैं कैसे पहुंचा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये हो गया 10th का फर्स्ट पार्ट। बीच में मैंने फ़ोटो डालता रहूँगा हर एक पेज की, तो आप क्वेश्चन वहाँ से नोट कर सकते हैं। अभी मैं सीधा एक एक हर एक क्वेश्चन का, अब 11th क्वेश्चन है मैं उसका एक पार्ट करूँगा, 12th क्वेश्चन का एक पार्ट करूँगा। मैं हर एक क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो करूँगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा इजी होता है, सेकंड पार्ट थोड़ा सा टफ होता है। जनरली मैंने ऐसा नोटिस किया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि टफ पार्ट को करूँगा, इजी पार्ट मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ूंगा। और आपको क्वेश्चन मिलेगा कहाँ से होमवर्क के लिए, क्योंकि मैं बीच बीच में इसको डालूंगा फ़ोटो को, तो आप देखते रहना कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है। आप वहाँ से पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन लिखूं। क्वेश्चन है 11 का सेकंड पार्ट है भाई। हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है। देखना 10 सेकंड नहीं, थोड़ा थर्ड करते हैं। थर्ड थोड़ा सा अलग सा है। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। कुछ गीला सा हो गया है बोर्ड, लिख नहीं रहा है। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा ब्रैकेट क्लोज, cos थीटा अपॉन tan थीटा। यार क्या है, मार्कर क्यों दुखी कर रहे हैं? cos थीटा अपॉन tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। वो कुछ गीलापन है बोर्ड में, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। नाइन्टी माइनस थीटा देखो, कोई भी मार्कर नहीं चल रहा है, कोई भी चलने के लिए राजी नहीं है। नहीं नहीं, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। तो इसमें करना क्या है, एक्चुअली ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। अभी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन शुरू हो गए है ना।
यहाँ पर क्या होता है कि हमको इक्वल टू में कुछ दिया होता है, लेफ्ट साइड में कुछ अलग होता है, राइट साइड में कुछ अलग होता है। हमको क्या करना होता है कि हमको लेफ्ट साइड को इक्वल टू करना होता है राइट साइड के। तो यहाँ पर करने का तरीका आपको लिखना होगा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब पूरा का पूरा आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है, पूरा का पूरा लिख लिया। ये कैसे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होल अपॉन टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इक्वल टू के नीचे यहाँ पर दोबारा इक्वल टू आएगा। कॉस 90 माइनस थीटा को क्या मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये आपने ब्रैकेट में जस्टिफाई करना है। ठीक है, अब आपने जस्टिफाई पक्का लिखना है, हमेशा ये ध्यान रखना, कभी कोई चेंज होगा तो वो लिखा जाएगा। फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा। अभी टेन थीटा अटपटा सा लगता है, तो टेन थीटा को हम चेंज करेंगे किसमें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। तो वो कैसे हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा टेन तक को, तो मैं कॉस थीटा को ऊपर ले जाता हूँ। डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा से जब कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू के नीचे को इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब क्या हुआ कि जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है उसको इज इक्वल टू 1 होता है, और ये आपने यहाँ पर ब्रैकेट में जस्टिफाई करके बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये था 11वें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 11वें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अभी मैं 12वां क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, मैं बहुत फटाफट करूंगा, प्लीज आप, मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहा हूं कि आपने हर चीज़ को जस्टिफाई करना है, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू को लिखते हुए चले जाना है, और लास्ट में RHS इस तरीके से लिखना है कि आपको पता लग जाए कि LHS इक्वल टू RHS आप लिखना चाह रहे हैं। तो मैं करता हूं अभी 12th क्वेश्चन का जो पार्ट मुझे थोड़ा सा हार्ड लगेगा वो मैं करूँगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। चलो मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, क्योंकि सेकंड पार्ट थोड़ा सा अलग है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन ए। मैं थोड़ा आपसे मार्कर की कमिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज सैटरडे है और पूरा सिटी बंद है लॉकडाउन की वजह से, जो कि मैं मार्कर नहीं ला सकता हूं, और मार्कर सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। करीब 7 मार्कर मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, अचानक खुले हुए छोड़ देते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो ये है। ठीक है, अब दोबारा क्या, LHS लेफ्ट हैंड साइड। अभी लेफ्ट हैंड साइड में आपने पूरी राम कहानी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू का वो लिख देना है। माना कि मैंने लिख दिया, बोर्ड में कम जगह होने की वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपने ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। अगर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है और ये 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा मैं आपको बताता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिखते हैं हम सेक स्क्वायर ए, लिखते हैं ना, चूंकि का मतलब क्या होता है, चूंकि का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको चूंकि बोलते हैं, या देयरफॉर। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। ये आपने यहाँ पर जस्टिफिकेशन में दे देना है। 1 माइनस साइन ए से 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर एक जस्टिफिकेशन आपको और देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी
is equal to a square minus b square, where 1 is playing the role of a and sine is playing the role of b. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ूँ। इक्वल टू के इज इक्वल टू ये सेक स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को क्या मैं कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। यहाँ पर वी नीड अनदर जस्टिफिकेशन, विच जस्टिफिकेशन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूँ, या यहाँ पर मैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। अगर सेक स्क्वायर थीटा है तो ये सेक स्क्वायर थीटा ही, सेक स्क्वायर ए ही रहने दो, और कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए कर दो। 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों के दोनों, और 1 1 जा आ जाएगा 1, 1 1 जा आ जाएगा, सॉरी 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आ जाएगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ना 1, यानी मैं लास्ट में लिखूंगा LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पर लिख देंगे में हम प्रूव्ड, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। ये 12वां क्वेश्चन मैंने इसका कर दिया है, ठीक है।